डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट द मेंटी क्विज जो हमने रिसेंटली कंडक्ट किया था एंड आज उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि मेंटी क्विज के जो क्वेश्चंस थे उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। सो केट का महासंग्राम के अंदर आज अपन क्विक क्वेश्चंस को क्विकली अपन कैसे उसको कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। द क्वेश्चन नंबर 1, राइट, जो सबसे द फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द about the prime number, which of the following is the prime number, right। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नंबर्स आ जाते हैं एंड स्पेसिफिकली यू टू फाइंड आउट कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं। इफ़ यू नो डिविजिबिलिटी रूल्स तो डेफिनेटली आप नंबर को चेक कर सकते हो कि प्राइम नंबर है कि नहीं, बट डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि कितने सारे रूल्स आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट द रूल्स 31, 61, 37, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, ऑल प्राइम नंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, और ऐसा तो शायद मुश्किल होगा। सो आई एम डिस्कसिंग हियर द वंडरफुल ट्रिक जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि नंबर इज प्राइम नंबर। मैं एक छोटे नंबर के एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। इन केस मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है एंड नंबर इज जस्ट अ मिनट, let's see कि number is prime number or not, right। so how we can find out कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। let's start with a small number, right। for example मैं आपको बोलूँ कि I have one number is 47, क्या 47 नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। आपको क्या करना होगा, इसके जो नियरेस्ट जो स्क्वायर होगा, इसके जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा दैट यू टू फाइंड आउट। सो 47 का जो नियरेस्ट स्क्वायर है दैट वुड बी 49, राइट, एंड इसका जो अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल कम 7। आपको 7 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है दैट यू टू फाइंड आउट। तो 7 के बाद आएगा 5, 3 एंड 2। नाउ यू टू चेक कि ये जो 4 नंबर्स है उनसे आपको 47 को चेक करना है। क्या 47 2 से डिविजिबल है? नो। क्या 47 3 से डिविजिबल है? नो। क्या 47 5 से डिविजिबल है? नो। तो क्या नंबर 7 से डिविजिबल है? नो। दैट मीन्स कि ये नंबर प्राइम नंबर होगा। जो भी आप नंबर है उसके नियरेस्ट स्क्वायर निकालिए, उसका स्क्वायर रूट करिए, और उनसे जो भी नंबर आप स्क्वायर रूट निकालने के बाद उनसे छोटे प्राइम नंबर को आप ले लीजिए, और ये सारे प्राइम नंबर से यू टू चेक कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जो किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो नंबर कंपोजिट नंबर है, और जो नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर प्राइम नंबर है, राइट। नाउ लेट्स सी कि भाई अपने पास जो एग्जांपल्स है उसके साथ सेट करते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उसमें चेक करते हैं कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन 187, राइट। सो इसको हम चेक करेंगे तो इट क्लियरली वी कैन से कि भाई यहाँ पे सर इसके जो नियरेस्ट का जो स्क्वायर होगा, सर वी कैन से कि फॉर एग्जांपल सर अपन 12 का स्क्वायर की बात करें या तो 13 के स्क्वायर की बात करें, या तो सर मैं 14 के स्क्वायर की बात करूँ तो डेफिनेटली वो 187 से ऊपर निकल जाएगा, राइट। तो 14 से जो भी छोटे प्राइम नंबर है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सर छोटे प्राइम नंबर 13 होगा, इसके अंदर 11, 7, 5, 3 एंड 2, राइट। लेट्स सी कि सर इसके अंदर आखिरी में 7 है, इसका मतलब है नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 + 8 15 एंड 16, इसका जो डिजिट सम है वो जो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आखिरी डिजिट उसका 5 से डिविजिबल नहीं है। सर 187 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, लेकिन इसका जो मैं बात करें कि सर 7 + 1 8 आउट ऑफ 8 0, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो सर ये नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है। सिमिलरली मैं 143 की बात करूं तो सर 143 का जो अपन स्क्वायर निकालेंगे परफेक्ट नियरेस्ट वाला, तो इट इज 144 जो 12 का स्क्वायर है, राइट। और 12 के स्क्वायर से अपन उसका स्क्वायर रूट निकालें, 12 से छोटे प्राइम नंबर चेक करेंगे तो अगेन इट कम्स 11, 7, 5, 3 एंड 2, एंड ये नंबर अगेन 11 से डिविजिबल है बिकॉज 3 + 1 4 होता है, 4 आउट ऑफ 4 0। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये नंबर कंपोजिट नंबर है, दैट मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, राइट। नाउ लेट्स सी 209, अगेन 209 की जो मैं बात करूं तो अगेन ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। एंड मैं 127 की जो मैं बात करूं 127, राइट, तो ये 12 का स्क्वायर जो है उनसे छोटा नंबर है, तो ये नंबर जो अपन चेक करेंगे ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 2 से भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स
कि ए नंबर प्राइम नंबर है, दिस नंबर इज द प्राइम नंबर। सो कोई भी नंबर है, आप वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं ऐसे चेक कर सकते, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज कि इफ द वैल्यू ऑफ रिपीटिंग डेसिमल 0.7443434343 स्टिल चलता रहा है एंड इज एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन फ्रॉम x अपॉन 497, देन फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट ऑफ x की जो आपकी वैल्यू आएगा उसका डिजिट सम क्या होगा, दैट यू टू फाइंड आउट, दैट इज आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन, राइट। सो मैं आपको बात करूं कि ये नंबर जो है उस 0.7434343 till infinity, something like this it is given in the question। मैं इसको सर इसको जो अपन बात करें, इट इज द रिपीटिंग नंबर जो है, इसमें जो 4343 है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो मैं उसको 43 के बाहर पे लिख सकता हूँ, और ए नंबर को मैं रेशनल नंबर के अंदर जो मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्मेट के अंदर जो ट्रांसलेट करूँ, तो आई एम श्योर आपको पता होगा वल्गर फ्रैक्शन का जो यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं, और उसकी जो शॉर्टकट मैंने जो डिस्कस किया हुआ था आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे जो आपको लिंक दिया हुआ है, यू कैन क्लिक देयर एंड यू कैन सी द वीडियोस। वहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन की शॉर्टकट कोई भी ऐसे रिकरिंग नंबर से रिकरिंग डेसिमल्स जो आपको दिया हुआ है उस नंबर को कैसे अपन पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो जो भी नंबर है उसको अपन एज इट इज लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जितने बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0, राइट। दिस इज द शॉर्टकट फॉर द वल्गर फ्रैक्शन, राइट। एंड अपन इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 743 - 7, इट विल कम 736 अपॉन 990, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज अ 495, मतलब इस नंबर को अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। यू कैन सी हियर आपको x अपॉन 495 के फ्रैक्शन के अंदर निकालेंगे तो 736 को भी अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल कम 350 प्लस 18, तो 368, एंड दिस इज माय x, राइट, दिस इज माय x। अब इसका जो डिजिट सम करेंगे, राइट, इसका डिजिट सम, तो 3 + 6 + 8 which is the 17 is the correct answer, 17 is the correct answer, right। x का जो डिजिट सम आएगा that will be 17, right। In this question, let's d be the recurring decimal in the form of d. Again, the Wölger fraction का question है. This is the wonderful question. पहले बहुत बार इस क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से अपन सॉल्व कर सकते हैं। d इज इक्वल 0.A1 A2 एंड उसका बार, इट इज अ रिकरिंग डेसिमल जो आपको दिया हुआ है। डिजिट्स A1 एंड AR इज लाई बिटवीन द 0 to 9। A1 एंड A2 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है बिटवीन 0 to 9, एंड फर्दर द मोस्ट वन ऑफ देम 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर necessarily produce an integer when number multiplied by। आपको d किन से मल्टीप्लाई होगा that you have to find out, right। so मैं in case जो शॉर्टकट के भी मैं बात कर रहा था, सिमिलरली उसको शॉर्टकट को यहाँ अप्लाई करके वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं बात करूँ कि सर जो भी नंबर है, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो नंबर है A1 एंड A2 डिनोमिनेटर के इसके अंदर ऑलवेज 29 आएगा, बिकॉज इट इज अ 2 डिजिट्स, राइट, जो 2 रिकरिंग डिजिट्स है, तो उसको अपन जब सिंप्लीफाई करेंगे, शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया कि वो वीडियो के अंदर आप देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो 9 जो उनका है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो d इज इक्वल, इट विल इक्वेशन विल बिकम लाइक d इज इक्वल A1 A2, मतलब इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स एंड अपॉन 99 इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, विल बी मल्टीप्लाई विद d इज इक्वल A1 A2, राइट। नाउ d विल ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 19 इन दिस केस, राइट, a 99 का मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट्स सी इन द ऑप्शन, राइट, क्या 18 99 का मल्टीप्लाई है? नहीं है भाई। क्या 108 99 का मल्टीप्लाई है? नहीं है सर, राइट। क्या 198 99 का मल्टीप्लाई? यस सर, दिस इज द मल्टीप्लाई ऑफ द 99, एंड 288 भी नहीं है, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर कि आप समझ पा रहे होंगे थ्रू द शॉर्टकट हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, राइट। आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर्ट्स एंड इंडाइसिस का कंसेप्ट भी इसके अंदर है, डिविजिबिलिटी रूल्स का भी कंसेप्ट है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर से 2 से 3 क्वेश्शन एग्जाम्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years एनालिसिस आई एम सेइंग। तो इसको जो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन की 2 की पावर 25 प्लस 2 पावर 26 एंड 2 पावर 27 is divisible by which number, right, given the option A, B, C, D, right। It is a very simple concept कि सर मैं 2 की पावर 25
हम जो इसको कॉमन निकालेंगे तो इट विल कम्स 2 पावर 0 power 1 and 2 की power 2, so it is 2 की power 27 and 2 की power 0 would be 25, sorry 2 की power 25, so 2 की power 0 will be 1, 2 की power 1 2 and 2 का square 4, तो this number definitely जो भी number होगा 2 की power 25 7 का multiply होगा, right? That means 7 is the answer. A is the option A is the correct answer. Option A is the correct answer, right? Let's move further. How many natural number below 600 are not divisible by 9 or 5 but are divisible by 8? You have to find out कि सर 600 बिलो लेस देन 600 का जो नंबर है, राइट, लेस देन 600 की जो मैं बात करूँ, 600 जो नंबर से इसमें जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 9 और 5, जो नंबर है वो 9 और 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट, सॉरी ये लेस देन 600 है, राइट, ये डिविजिबल नहीं है, राइट, बट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको जो बात करूँ तो यहाँ पे 600 से जो इफ यू डिवाइड द 600 बाय 8, राइट, तो इट विल कम्स समवेयर अराउंड 8 7 50 6 and 40 बचेगा, तो 8 5 is 40, राइट, इज कम 75। लेकिन जो आप यहाँ पे 75 कंसिडर करके चलेंगे कि सर 75 ऐसे नंबर है जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 600 बिलो 600 के अंदर 75 नंबर, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है बिलो 600, दैट मीन्स कि आपको 600 को कंसिडर नहीं करना है उनसे बिलो नंबर, इट इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू, राइट, इट इज अ लेस देन, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पे वी हैव टू -1, तो सर 74 नंबर ऐसे होंगे जो सर एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल होगा। नाउ इट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ द एलसीएम एचसीएफ, राइट, कि इसका सर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नंबर 8 एंड 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे हमने जो 74 नंबर निकाला, डेफिनेटली इसके अंदर 8 एंड 9 से डिवाइड होने वाले नंबर भी होंगे, हमको उसमें से 9 से डिवाइड होने वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो नंबर को मैं कंसिडर नहीं कर सकता, राइट। तो हम जो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 9 विच इज द 72 एंड 600 को हम 72 से डिवाइड करेंगे, तो विल अंडरस्टैंड कि सर इसके अंदर जो भी नंबर आंसर आएगा जो 7 8 जा 7 9 जा 63 क्रॉस कर देगा, 8 नंबर ऐसे होंगे, 8 नंबर ऐसे होंगे जो 8 एंड 9 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 72 से डिवाइड होगा, दैट वी हैव टू रिड्यूस, राइट। सिमिलरली 8 एंड 5 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 5 वुड बी 40, तो सर 600 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो इट विल कम्स 15 4 जा 60, सर 15 नंबर ऐसे आएंगे जो मैंने यहाँ पे 75 के अंदर -1 किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा, बिकॉज 600 को मैं एग्जैक्टली कंसिडर नहीं कर सकता, 600 को मैं एग्जैक्टली कंसिडर नहीं कर सकता, राइट। सो मेक श्योर कि वी हैव टू -1, तो सर 14 नंबर यहाँ पे ऐसे होंगे, 14 नंबर ऐसे होंगे जो सर 8 एंड 5 से डिवाइड हो रहा होगा, दैट मीन्स वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा, जिसको हमको माइनस करना होगा। एंड इस सभी चीजों के बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट जो रह जाता है, राइट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि सर जब हम 8 एंड 9 का नंबर सब माइनस किया और 8 मल्टीप्लाई 5 का नंबर जब माइनस किया, तब यहाँ पे एक नंबर ऐसा आया होगा जो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 के एलसीएम से बनता है। ये तीनों दिन का एलसीएम की जो मैं बात करूँ, राइट, तो विच इज द 360 इज द नंबर जो इस 8 में भी माइनस हो गया होगा एंड 5 के अंदर से भी, मतलब ये जो 14 नंबर निकाला उसमें से भी माइनस हुआ होगा एंड 8 नंबर निकाला उसमें से भी माइनस हुआ होगा। तो ए नंबर को अपन को एक नंबर होगा सर 600 को मैं 360 से डिवाइड करूँ तो इट विल कम 1, तो एक नंबर ऐसा होगा दैट वी हैव टू ऐड अगेन, क्योंकि ये 2 टाइम माइनस हो गया, राइट, ऐसा एक नंबर जो होगा वो 2 टाइम माइनस हो गया होगा। सो द फाइनल आंसर वुड बी 74 minus 8 minus 14 plus 1, this is the correct answer. So इसको जो अपन सिंप्लीफाई करें तो इट विल कम्स 75 and 53 is the correct answer. 53 is the correct answer. So option D is the correct answer. I'm sure आप क्लियर होंगे।
राइट। कोई भी डाउट्स है, इन केस यू एनी क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माय नंबर इज देयर। आप डेफिनेटली इसके अंदर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड शेयर विथ मी एंड आस्क कि सर जो भी आपके डाउट्स है यू कैन डिस्कस विथ मी, राइट। चलो, अगेन द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। आपको एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एंड गिवन की कैन बी डिवाइडेड बाय 36, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी। आपको यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, यू गिवन द वन नंबर कि सर G236Z0, ऑल आर द सिंगल डिजिट नंबर एंड ये नंबर जो 36 से डिविजिबल है, राइट। ये नंबर 36 से डिविजिबल है, दैट मीन्स मैं 36 की जो बात करूँ तो ये नंबर विल बी 9 × 4। ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा, राइट। ऑलवेज 9 and 4 शुड बी द को-प्राइम्स। कभी भी आप किसी भी नेचुरल नंबर को आप a मल्टीप्लाई b में स्प्लिट करते हो एंड उसका डिविजिबिलिटी रूल्स बनाते हो, मेक श्योर कि दैट a एंड b शुड बी को-प्राइम, वो ऑलवेज को-प्राइम होना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही ये 9 and 4 का रूल से अपन चेक करेंगे तो देयर आर द पॉसिबिलिटीज कि विल गेट द आंसर फॉर जी, राइट। तो मैं पहले 4 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करता हूँ, दैट इज वेरी इजी बिकॉज लास्ट 2 डिजिट आई हैव टू चेक। सो मेरे पास जो लास्ट 2 डिजिट है वो जी एंड 0 है और इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरी जो 4 की वैल्यू है दैट वुड बी 0 भी हो सकती है। इफ लास्ट 2 digit वुड बी 0, डेफिनेटली द नंबर विल बी डिवाइड बाय 4। If number would be 40, that would be again the divisible by 4, and if number would be 8, the number would be 8, the number will be again the divisible by 4, राइट। ये लास्ट जो नंबर होगा तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, राइट। नाउ लेट्स सी कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। 9 का सर डिविजिबिलिटी रूल्स है कि डिजिट सम शुड बी डिवाइड बाय 9। जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मैं उसका डिजिट सम करूँ दैट शुड बी डिवाइड बाय 9। तो z + 2 + 3 + 6 + 3 + 0 करेंगे और ये नंबर जो होगा दैट शुड बी डिवाइड बाय 9। तो मैं इसका डिजिट सम करूँ तो इट विल कम 6 + 3 9 + 2 11 + 0 11। तो जो ये नंबर बने इसका जो डिजिट सम बनेगा, मैं इसका डिजिट सम की जो बात करूँ, इसका डिजिट सम इट वुड बी 2z + 11, क्योंकि मेरे पास 2g है, इट शुड बी डिवाइड बाय 9, राइट। नाउ लेट्स सी जी की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल वैल्यू है दैट इज द 0 4 and 8, 0 4 and 8। इसको सर यहाँ पे वैल्यू को रख के देखते हैं, लेट्स सी। हमें सर फर्स्ट केस के अंदर सर z = 0 रख लेते हैं तो इट विल बिकम 0 + 11, राइट। ये जो यहाँ पे 2 × 0 + 11, ये 11 बन जाएगा एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। z = 4 तो इट विल बिकम 8 + 11, दिस इज द 19 एंड ये भी डिविजिबल नहीं है। एंड g = 8 लेते हैं तो इट इज 16 + 11 which is the 27 and 27 is divisible by 9। that means कि सर यहाँ पे g की जो वैल्यू होगी that would be 8, g की जो वैल्यू होगी that would be 8। so 8 is the correct answer। I hope आप लोग क्लियर होंगे। if you have any doubts you can connect with me on the given number। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF LCM का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। Product of the highest common factor and least common multiple of the two numbers is 216, is the 216। if one of the number is 12, if one of the number is if one of the number is 12, then what would be the ratio of the other two number। ये जो बाकी के दो नंबर है उसका रेशियो क्या होगा, राइट। आई एम श्योर कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको जो नहीं पता है तो आप मेरे जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको जो लिंक पॉपअप हो रहा है दैट यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच द वीडियो, जहाँ पे HCF LCM का मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बात की है, विच इज एप्लीकेशन नंबर 1 कि सर कभी भी आप LCM × HCF करते हो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर 1 × नंबर 2, ये ऑलवेज उसके इक्वल होते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द नंबर गिवन कि सर यहाँ पे एक नंबर है वो 12 है, अनदर नंबर सर हमको पता नहीं है। HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दिया है विच इज द 216। ये 216 को मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मेरा x की वैल्यू आएगी, x इज माय अनदर नंबर, राइट। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। बट इसके अंदर जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ द एप्लीकेशन ऑफ HCM SCM आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट। जो आपको एप्लीकेशन का आइडिया नहीं है तो शायद आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता सॉल्व करने के लिए, राइट, बिकॉज आप इसके अंदर अप्रोच नहीं लगा सकते। अब इसको सर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल कम्स
18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो सर x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 18। 12 1 जा 12 एंड 12 जा 96, करेक्ट। तो 18। सो सर नंबर 1 क्या है मेरा 12, अनदर नंबर कम्स 18। इसका सर जो रेशियो निकालेंगे तो इट विल बिकम 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो सर सी इज द करेक्ट आंसर। 2:3 इज द रेशियो। ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होता है। बाई चांस जो इस एबीसीडी जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका एक ऑप्शन 12:18 होता है और एक ऑप्शन 2:3 होता है, मेक श्योर कि आपको 2:3 को ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज रेशियो कभी भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है। सो मेक श्योर कि रेशियो के जो रूल्स है वो आपको पता होगा, राइट। अगेन वंडरफुल क्वेश्चन HCF LCM का। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड द LCM इज 323 टाइम्स ऑफ HCF। जो LCM है वो 323 टाइम ऑफ LCM HCF दिया हुआ है। इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 400 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। जो आपका दूसरा नंबर जो आप निकालेंगे, एक नंबर जो 200 एंड 400 से बीच में आ रहा है, उसके अलावा जो नंबर आपको मिलेंगे उनका जो आपको डिजिट्स हम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि सर HCF इज 23, राइट। LCM क्या हो जाएगा सर 23 मल्टीप्लाई 323, yes 323, right। and what is your number 1 and number 2? सर नंबर 1 एंड नंबर 2 हमको नहीं पता, राइट। लेकिन मेक श्योर ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक नंबर है 12 और मेरे पास एक नंबर है 16। अंडरस्टैंड द वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। मैं इसका HCF की बात करूं तो इट विल कम्स 4। इसका HCF क्या आएगा 4 आएगा, राइट। दिस इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे पास नंबर क्या है 12 एंड नंबर क्या है 16, इसका HCF 4 आएगा। मैं आपको इसका उल्टा क्वेश्चन पूछूं तो आई एम श्योर कि आप क्लियर होंगे कि मैं आपको पूछूं कि सर मेरे पास एक नंबर है उसका HCF है 4, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा नंबर 1 और मेरा नंबर 2 क्या होगा। सो कीप इन द माइंड ऑलवेज इन दैट केस कि आपका जो भी नंबर 1 होगा वो ऑलवेज, वो जो नंबर होगा वो ऑलवेज 4x एंड 4y होगा। यू कैन सी द लिंक ऑन स्क्रीन, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि एप्लीकेशन के अंदर द नंबर 1 एंड नंबर 2 कोप्राइम्स होते हैं और कैसे वो नंबर 1 और नंबर 2 बनते हैं, राइट। दैट यू कैन रिफर द लिंक, आपको जहाँ पे पूरा डिटेल्स के अंदर मिलेंगे, राइट। तो दैट वुड बी ऑलवेज द कोप्राइम्स, राइट। इसलिए अपन एक्स एंड वाई लेते हैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई लेने का रीजन है ऑलवेज कोप्राइम, क्योंकि उसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन है वो तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सिमिलरली जो बात करेंगे कि यहाँ पे सर 23 LCM इज 23, नंबर 1 जो होगा वो 23 मल्टीप्लाई x होगा और दूसरा नंबर होगा वो 23 मल्टीप्लाई y होगा, राइट। मेक श्योर कि यहाँ पे ये नंबर आएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो हम निकालेंगे कि सर 23x मल्टीप्लाई 23y इज इक्वल 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 223 and x multiply y will become 23 multiply 23 multiply 323 upon 23 multiply 23, right। सर 23 से 23 जाएंगे तो x multiply y would be 323 and 323 को सर अपन डिवाइड करेंगे तो it will comes a number 3 plus 3 6 38, ये नंबर 19 से डिवाइड होगा, ये नंबर 19 से डिवाइड होगा। तो x मल्टीप्लाई वाई वुड बी 19 मल्टीप्लाई 19 1 जा 19 19 7 जा, दिस विल बिकम 19 मल्टीप्लाई 17, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर नंबर 1। आपका नंबर 1 क्या था सर 23x और दूसरा नंबर था 23y। नाउ व्हाट इज योर x एंड y। सर एक मेरा नंबर है 23 मल्टीप्लाई 19 और दूसरा नंबर है 23 मल्टीप्लाई 17, राइट। सो आई एम श्योर कि अब आप बिल्कुल क्लियर होंगे, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल क्लियर होंगे। इसको अपन जो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम्स, आई एम श्योर कि आप डिविजिबिलिटी रूल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत प्यारी टेक्निक है, उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं कि सर 23 मल्टीप्लाई आपको 19 करना है तो 9 3 जा 73, कैरी फॉरवर्ड 2 3 1 जा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 9 2 जा 18
18 plus 3 21 plus 2 23 carry forward 2 2 1 2 plus 437 it is a 437 right. तो आपका एक नंबर क्या आएगा सर 437 एक नंबर आएगा क्लियर. दिस इज द 437. जो नंबर दूसरा नंबर क्या था सर 23 मल्टीप्लाई 17 तो इसको जब अपन बात करेंगे तो इट विल बिकम द 3 बन जा 3 एंड ये बन जाएंगे सॉरी 7 3 जा 21 कैरी फॉरवर्ड 2 3 1 जा 3 7 2 जा 14 plus 3 17 18 19 carry forward 1 and 2 1 जा 2 plus 2 4 सॉरी 391 राइट 391. तो जो आपका एक नंबर होगा 391 होगा जो 200 से मैं इसको थोड़ा और क्लीन कर देता हूँ. एक नंबर जो होगा 391 होगा. दिस इज द नंबर 1. दिस इज द अनदर नंबर. क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि एक नंबर जो 200 एंड 400 के बीच में लाई करेगा ये नंबर हमारे काम का नहीं है. देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर ये नंबर का हमको सम निकालना है. तो इट विल कम्स 4 plus 3 plus 7 तो इट इज a 14 is the correct answer. So this is all about right. And again thank you for watching the videos. You can connect with me for the any doubts. My name is AK sir and my number is given. It is 9974127618 right. आप कभी भी इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो एंड कोई भी डाउट्स है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड शेयर विथ मी. थैंक यू.